क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। पीएम मोदी जब देश के युवाओं से पकौड़ा बेचने की जब बात उन्होंने कही तो युवा भी काफ़ी निराश हुए और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी जो है देश भर में इसका मजाक उड़ाई और अब भी जो है उसको लेकर के मीम्स बनते रहता है। कांग्रेस के लोग भी इसको लेकर के बोलते रहते हैं। अब जब आपकी सरकार है यहाँ पे तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब आप लोग इस तरीके की चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप लोग नौकरी पे फोकस करेंगे। आपकी सरकार बोल रही है कि भाई मुर्गी और अंडा बेचो, तो फिर आप बीजेपी से अलग कहाँ कुछ करके दिखा। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, नौकरी मिलेगी। नौकरी आप देखिएगा, नौकरी की जो बात हमने कही है उसकी शुरुआत होगी और जो ये पंचायत सचिव आदि लोगों का मामला अटका हुआ है ये सब 29 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर दिल्ली जा रहे हैं और जब भी ये दिल्ली जाते हैं तो राज्य में अलग अलग तरीके से चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार चर्चा ये हो रही है कि क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है। नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ये अच्छा है कि आपने ठीक कहा है कि मैं जब दिल्ली जाता हूं तो चर्चा होती है। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाए और चर्चा ना हो इसका मतलब है कि वो प्रदेश अध्यक्ष काम के लायक नहीं है। तो चर्चा करनी चाहिए, चर्चा लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अपने सारे जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारी बातचीत होती है, जो सामने दिखाई दे रहा है, हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि काम हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कई बार लोग शिकायत करते हैं, हमारे विधायक भी, तो जो वे विधायक क्षेत्र में रहते हैं और जो संजीदा विधायक हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार है तो क्या है, हमारी सरकार है तो हमारी शिकायत भी होगी। हमारी सरकार है तो हम शिकायत कहाँ करने जाएंगे, अपनी सरकार से करेंगे। तो वो कई बार उसको लोग नाराज़गी का और मंत्रिमंडल के फेरबदल से जोड़ के देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग खुद मानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी मजबूत हैं, तो क्या जब प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली जाएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, तो जो राहुल गांधी की जो मंशा रही है कि कोरोना में जो मृत्यु हुई अब तक जिन लोगों की, उनको 4 लाख रुपया देने की वो वकालत करते रहें। आपकी सरकार है यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम के साथ मिलकर के आप लोग सरकार में हैं, क्या प्रदेश अध्यक्ष शिकायत करेंगे जाकर के दिल्ली में कि भाई आप तो 4 लाख की बात करते हैं लेकिन यहाँ तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो महज 50,000 रुपये देने की बात कर रही है। देखिए, 4 लाख की बात जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं दीजिए, और उसमें 3 हिस्सा केंद्र सरकार का है, 75%, 3 लाख केंद्र सरकार को देना है, 1 लाख हमें देना है। हमने तो 50,000 दे के शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री जी भी तो 1 लाख ही घोषणा कर देते। नहीं, देखिए सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर आज कल में केंद्र सरकार अगर जिस तरह से मोदी जी लगातार हठधर्मिता तो दिखाते हैं, फिर जब लगता है कि जनता जाग चुकी है, जनता उनके बहकावे में नहीं आ रही है, जनता उनकी बात नहीं समझ रही, जैसा उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान कहा कि हम राष्ट्र को संबोधित करते हुए कि हमने कानून तो सही लाया था लेकिन किसान हमारी बात को नहीं समझे। जब उनको ये लग जाएगा कि हमारी बात को लोग नहीं समझ रहे हैं तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जब वो 3 लाख रुपए देंगे तो हमारी जिम्मेदारी होगी 1 लाख रुपए देने की, तो उस समय भी हम देंगे। मतलब आप लोग इंतजार करेंगे कि केंद्र किस तरीके का डिसीजन? नहीं, हमने इंतजार कहाँ किया, हमने तो पहल करके दिखा दिया। अब केंद्र सरकार को इंतजार कर रही है कि राज्य सरकार क्या पहल करती है। हमने ये बहुत बड़ी पहल है, हमें नहीं लगता कि किसी राज्य में ऐसी पहल हुई है, और इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं हमारे मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, जिन्होंने इस खर्चे को की संपुष्टि की होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसके लिए आपको भी उनको मुबारकबाद देना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा सवाल ये है कि पीएम मोदी जब देश के युवाओं से पकौड़ा बेचने की जब बात उन्होंने कही तो युवा भी काफ़ी निराश हुए और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी जो है देश भर में इसका मजाक उड़ाई और अब भी जो है उसको लेकर के मीम्स बनते रहता है। कांग्रेस के लोग भी इसको लेकर के बोलते रहते हैं। अब जब आपकी सरकार है यहाँ पे तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जब आप लोग इस तरीके की चीज़ों का मजाक उड़ा रहे हैं तो आप लोग नौकरी पे फोकस करेंगे। आपकी सरकार बोल रही है कि भाई मुर्गी और अंडा बेचो, तो फिर आप बीजेपी से अलग कहाँ कुछ करके दिखा पा रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तो नहीं कहा है कि नाली में गैस का पाइप लगा दो और उससे पकौड़ा बना लो। समझ की बात है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अंडा बकरी पालन, जो गौ पालन है, ये हमारे राज्य में इसकी गुंजाइश है। साथ ही साथ नौकरी देने का भी काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा जो एक कपड़े की इंडस्ट्री लगी है उसमें कितने लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया।
साथ ही साथ डालमिया का जो एक्सटेंशन हो रहा है, तो उन सब जगह पर नौकरियां तो मिलेगी। और साथ ही साथ जो पंचायत रोजगार बोल रहे हैं ना आप, नौकरी और रोजगार में अंतर है ना सर? वही तो रोजगार, जब अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि रोजगार देने की बात है तो अंडा मुर्गी पालन बुरा नहीं है। वो तो मोदी जी भी बोलते हैं कि स्वरोजगार करो, रोजगार करो। मोदी जी के इस बात से ज्यादा ऐतराज था कि आप बता रहे हैं कि नाली में पाइप लगा दोगे तो गैस निकल जाएगा और उस गैस पे पकौड़ा पक जाएगा। ये ठीक नहीं है। हमें लगता है कि कोई भी, चूंकि प्रधानमंत्री जैसे पद को अगर कोई सुशोभित कर रहा है तो उसको अंडा पालन मुर्गी पालन के लिए तो हमने तमाम योजनाएं लागू की हुई है। हम उस योजना का लाभ बेरोजगारों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसमें कहाँ ऐतराज है। उन्होंने कहा था अंडा पकौड़ा बेचो, माने अपने मन से करो, हम कुछ उसमें मदद नहीं कर सकते। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, नौकरी मिलेगी। नौकरी आप देखिएगा, नौकरी की जो बात हमने कही है उसकी शुरुआत होगी। और जो ये पंचायत सचिव आदि लोगों का मामला अटका हुआ है, ये सब 29 दिसंबर तक क्लियर हो जाएगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लोगों से और छात्रों से ये जरूर अपील करूंगा कि बहुत गुमराह होने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज़ ये नहीं लगता है अध्यक्ष जी कि लोग जो है निराश हैं, खास करके युवा? आपको याद होगा कि जिस तरीके जब गवर्नमेंट बनी यहाँ पे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो उसके बाद से कांग्रेस भवन में युवा आते थे यहाँ पर आंदोलन करने या फिर अपनी मांग को लेकर के। आप लोगों के द्वारा डेडलाइन भी दिया गया, जैसे कि अब भी आप बोल रहे हैं 29 दिसंबर, मतलब सरकार का जो 2 वर्ष जिस दिन पूरा होगा। लेकिन अब युवा भी थक गए हैं, उनको भी लग रहा है कि भाई कांग्रेस भी जाएंगे, वहाँ लोग बैठे हुए रहते हैं, कुछ बोल देते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। नहीं, लगातार आ रहे हैं लोग। और आपने देखा होगा अभी एक जो कुछ शिक्षकों की बहाली रुकी हुई थी उसमें फैसला आया, तो सबसे पहले धन्यवाद करने लोग आए। और जो दूसरे अभ्यर्थी थे उनसे ज़रा जा कर के पूछिए, जो पंचायत सचिव वगैरह हैं, वो ये कहे तो मैं व्हाट्सएप दिखा देता हूँ, वो सिर्फ यही लिखते हैं कि सिर्फ आप ही से उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं हम प्रयासरत हैं। और देखिए, बहुत सारी कानूनी बाध्यताएं भी है। ये सब पिछली सरकार ने न तो नियमावली बनाई, न वेतन का कोई फैसला किया। आपने जब अनुबंध पर नौकरी दी है, अनुबंध तो अनुबंध होता है, ये तो समझने की बात है। और छात्रों ने भी जल्दीबाजी में साइन करके कि हम अनुबंध पे काम करने को तैयार हैं, तो ये उस सरकार की गलती इस सरकार को भुगतनी पड़ रही है। तो हम लोग उस पर संजीदा हैं और नियमावली नियम के साथ जाएंगे। हम चाहेंगे कि कोर्ट का बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़े और जिन लोगों की नौकरी हो गई है उनको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़े। आप जानते हैं जेपीएससी की किस तरह से, आज भी वो कल पढ़ रहा था, कोई राधा गोविंद नागेश थे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बड़े करीबी रिश्तेदार माने जाते हैं, वो अब समर्पण करने गए हुए थे कोर्ट में। तो उस तरह की संस्कृति से झारखंड आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आने वाला समय सुखद होगा। आखिरी सवाल यह है कि क्यों जा रहे हैं दिल्ली? हम लोग जाएंगे, दिल्ली में रैली है हमारी जयपुर में, और हमारे कई विधायकों को और जो पूर्व विधायक मंत्री हैं उनको उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देनी है चुनाव की। उन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और महंगाई हटाओ रैली को सफल 12 तारीख को है जयपुर में, उसके लिए तैयारी कर ली है। सभी लोग अपने अपने जगह से अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। भारी संख्या में लोगों की जुटने की संभावना है। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in